2016 का साल था। एक ऐसा टाइम जब इंडिया में ईयरफोन या तो बहुत सस्ते और ख़राब मिलते थे या फिर ब्रांडेड बट बहुत महंगे मिलते थे। तब दो लोगों ने डिसाइड किया कि एक ऐसा ब्रांड बनाया जाए जो कि आम आदमी के लिए अफोर्डेबल भी हो और ब्रांडेड और कूल भी दिखते हों। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अमन गुप्ता, एक छोटा लड़का जिसने दिल्ली से पढ़ाई की और उसका सपना था एक ऐसी कंपनी बनाई जाए जहाँ पे लोग ईयरफोन जो कि कूल हो, ब्रांडेड हो, फैशनेबल हो, जिसको लोगों को म्यूजिक सुनने में मजा आए। अमन गुप्ता जी ने एमबीए किया और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम भी किया, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया कि अब अपनी कंपनी बनाने का टाइम आ गया है। फिर उनकी मुलाकात हुई समीर मेहता से, जहाँ पे उन लोगों ने डिसाइड किया एक अपनी कंपनी बनाने का, जिसका नाम था बूट, जिसको आज के समय में आप और हम हर कोई जानता है। दोनों का आइडिया सिंपल था, इंडिया के लिए अफोर्डेबल हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने का। पर चैलेंज ये था कि बनाया कहाँ जाए। तब उन्होंने डिसाइड किया, डिजाइन इंडिया में किया, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में, और सेल किया सिर्फ ऑनलाइन, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जिसका रिजल्ट ये निकला, लो कॉस्ट हाई प्रॉफिट। उन्होंने कोई भी शोरूम पे खर्चा नहीं किया, केवल ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल किया। धीरे धीरे देखते देखते बूट बहुत ज्यादा लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया और अच्छा खासा रीच लोगों तक पहुंच गया था बूट का। बूट सिर्फ गैजेट नहीं था, लोगों के लिए एक फैशन स्टेटमेंट बन गया था। हार्दिक पांड्या, कीरा अडवाणी जैसे बूट के ब्रांड एम्बेसडर थे, जिससे मार्केटिंग बहुत अच्छी की गई। सोशल मीडिया पे हर दूसरा बंदा ये बोलता था मैं भी बूट यूज करता हूँ। ये इसलिए हो पाया क्योंकि बूट ने प्राइसिंग जो रखी थी बहुत ही कम रखी थी। उनका जो प्राइसिंग था 500 से 5000 तक था, जो कि एक मिडिल क्लास या स्टूडेंट या फिर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बहुत इजी था बाई करने के लिए, जिस वजह से उनका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चल रहा था। और इस प्राइस में इस क्वालिटी और फैशनेबल प्रोडक्ट को देना ये बड़ी बात थी, जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा था, जो कि बाकी उनके कॉम्पिटिटर नहीं कर रहे थे। जिस वजह से JBL, सोनी जैसे ब्रांड को इंडिया में सरप्राइज मिल गया, उनसे टक्कर लेने लगा बूट। 2025 तक बूट का मार्केट कैप 14,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इंडिया के वेरेबल ब्रांड में बूट नंबर 1 बन चुका है। शार्क टैंक के जज अमन गुप्ता ने प्रूफ कर दिया, एक सपना जो कि उन्होंने देखा था सच करके दिखाया। शार्क टैंक के जज अमन गुप्ता ने ये प्रूफ करके दिखाया, एक लोकल सोच और ब्रांडिंग से बड़े कंपनी को बीट किया जा सकता है, एक सोच से बड़े लोग से कॉम्पिटिट किया जा सकता है। उनका आज के समय में इतना काबिल होना, इतना ऊपर तक ग्रोथ करना एक इंस्पिरेशन है हम जैसे लोगों के लिए। उन्होंने ये चीज प्रूफ की कि अगर आप कुछ चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। हर कहानी में कुछ मुश्किलें तो होती ही हैं। ऐसा अमन गुप्ता जी की कहानी में भी बहुत सारी मुश्किलें आई थी, जैसे कि बूट की मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग अभी भी चाइना से होती थी। आज बूट R&D में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, इंडिया में बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है। बूट अभी बहुत ज्यादा फोकस्ड है टोटल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने के लिए। और बूट ने R&D पे भी फोकस किया है, और बूट ना कि केवल ईयरफोन में ही रह गया, उसने और भी एक्सपेंड किया, जैसे कि हेडफोन, स्पीकर, चार्जर, स्मार्ट वॉचेस। और आज के समय में बूट सबसे ज्यादा फोकस है स्मार्ट वॉच के R&D में, जो कि बूट चाहता है और अच्छे स्मार्ट वॉच बनाना और सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड से कम्पिटिट करना। आज के समय में फायरबोल्ट, नॉइज जैसे ब्रांड भी बूट से कम्पीट कर रहे हैं। बूट ने एक बोरिंग इंडस्ट्री को कूल बना दिया। सबसे खास बात यह है, बूट एक ब्रांड बन गया था, बट इंडिया के लिए इंडिया के द्वारा बनाया गया ब्रांड, जिसकी वजह से लोगों ने और बाई किया। फ्रेंड्स, अगर आप भी बूट यूज करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।